Hi viewer, Assalamu alaikum. It's me Dr. Majida Bhatt. Welcome to my YouTube channel. आज हम जिस बीमारी के बारे में आपको आगाह करने वाले हैं उसमें अस्थमा यानी दमा, जो कि बहुत ही कॉमन और मूजी मर्ज है, जिसमें मुब्तला बच्चे, बूढ़े, यंग, मर्द, औरतें बहुत ही परेशानी का और तकलीफ का शिकार हैं। इसमें फेफड़ों में टीबी की एक किस्म का एक वायरस होता है जो कि जिसकी वजह से पेशेंट को रात को खांसी आना शुरू हो जाती है, मरीज घुटन महसूस करता है और मरीज के फेफड़ों से पीप नुमा बलगम खारिज होती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ब्लाटा और रेंटल 3x, अगर आपके पास ऐसा पेशेंट है तो उसके लिए ब्लाटा और रेंटल 3x की पोटेंसी, जिसमें 15 ड्रॉप आप सुबह को दें, 15 दिन को दें और दोपहर को, और 15 शाम को दें। आप 10 दिन तक, 12 दिन तक उसको यूज करवाएं। आप पेशेंट की मेच्योरनेस देखें कि पेशेंट की क्या कैफियत है। तो अगर पेशेंट की जो डिजीज है उसमें कमी आती है तो आप इस मेडिसिन को लगातार यूज करवाते रहें 1.5-2 माह तक। तो आप लिहाजा कमेंट्स में बता सकते हैं कि पेशेंट की क्या सिचुएशन है और कितनी कमी हुई है। नंबर 2, ये मेडिसिन कार्डियक एस्थमा, यानी कि जो पेशेंट दिल के मरीज होते हैं वो दमा में भी मुब्तला हो जाते हैं। अगर ऐसे पेशेंट हैं तो ये जो मैं मेडिसिन आपको बताने जा रही हूँ ये डिजिटल्स है, और इसका मतलब है कि ये जो मेडिसिन है ये फेफड़ों की सांस की नालियों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है, जिसमें सांस की तंगी होती है और मरीज की धड़कन तेज हो जाती है। सांस की नालियों में और दिल के ऑक्सीजन की ये फ्राहमी कम हो जाती है, और ये मेडिसिन सांस की नालियों में ऑक्सीजन की रुकावट को दूर करता है और ऑक्सीजन और बेहतरीन तरीके से इसमें ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और मरीज के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई जब ब्लड की शरियानों में होती है तो ऑक्सीजन खून में शामिल होना खत्म हो जाती है। तो ऐसे में ऐसे पेशेंट के लिए एस्पिडोस्पर्मान 3x 15-15 ड्रॉप दिन में 3 मरतबा आप 2 हफ्ते तक यूज करवाएं। अगर पेशेंट की तबीयत में अफाका होता है, बल्कि इंशाल्लाह होगा एस्पिडोस्पर्मा। पेशेंट सांस की नालियों में, जिस भी पेशेंट को आप गौर करें, जिस भी पेशेंट को सांस की नालियों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस की तंगी होती है, तो इसका मतलब है उसकी जो सांस की नालियां उसमें ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई सही से नहीं है। तो वो जो सांस की नालियों में ब्लड सप्लाई होता है तो वो खून में शामिल होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो ऑक्सीजन खून में ज्यादा मिकदार में शामिल हो रही है वो नॉर्मल हो जाएगी और सांस की नालियों में इसकी जो सर्कुलेशन है ऑक्सीजन की वो बेहतरीन हो जाएगी। इसी तरह नंबर 3, अगर किसी ये मेदा मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेदा और फेफड़ों के आसाब पर बहुत ही जबरदस्त सादा असरअंदाज होती है। इसमें सांस की तंगी होती है, मरीज की जो सीने में तंगी महसूस करता है, सीने में खरखराहट होती है, सांस की नालियां बलगम से भरी होती हैं लेकिन खांसने से वो खारिज नहीं होती। मरीज इंतहाई घबराया हुआ, घबराहट महसूस करता है, धड़कन तेज हो जाती है। अगर यही मर्ज बच्चों में हो जाए तो बच्चे खांस खांस कर अकड़ जाते हैं, चेहरा नीला पड़ जाता है, और फिर एंड पर अगर फेफड़ों खांसी के साथ फेफड़ों से पीप के बलगम के साथ खून भी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में इन पेशेंट के लिए एपिकॉम 3x के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम आप दें और 2 हफ्ते तक आप यूज करवाएं। अफाका पड़ने की सूरत में आप तकरीबन 1 माह यूज करवाएं। अगर पेशेंट मिच्योर हो रहा है, आप ये नहीं कि मेडिसिन छोड़ दें, आप पेशेंट मिच्योर हो रहा है, तकलीफ में कमी हो रही है तो आप 3 माह तक इसका मुकम्मल कोर्स है, क्योंकि ये एक मूसी मर्ज है। 1 हफ्ता 2 हफ्ते से ये इलाज करने से बिल्कुल खत्म नहीं होती। ये होम्योपैथी ऐसा ही तरीका इलाज है जो बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। नंबर 4, जब मेडिसिन ये जो एक मेडिसिन है फेफड़ों के लिए, सांस की नालियों के लिए एंटीसेप्टिक है और ये
بلغم کو خارج کرتی ہے، سانس کی نالیوں کو مریض کو پسینہ لاتی ہے، سانس کی نالیوں کو صاف کرتی ہے۔ لیکن ایسے پیشنٹ کے لیے جن کے بلغم میں سفید پیپ سا مادہ خارج ہوتا ہے، وہ سفید خارج ہوتا ہے اور سانس تنگ ہو جاتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ جو میڈیسن میں بتانے جا رہی ہوں بہترین ہے۔ اور اگر یہ جو استما کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو فوری طور پر ایک حملے کی صورت میں وبا آ جاتی ہے، اٹیک ہوتا ہے جس سے ہم اٹیک کہتے ہیں۔ اگر ایسے پیشنٹ کو دمے کا اٹیک ہو تو فوری طور پر ہم جو مریض کے لواحقین ہوتے ہیں ان کو ہاتھ پاؤں کی پڑ جاتی ہے، تو آپ ایسا کریں، یوکلپٹس کیو 3x یوکلپٹس کیو آپ لا کر رکھیں، اس کے 10 قطرے چینی پر ڈال کر یوکلپٹس کیو اس کے 10 قطرے چینی پر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے حل کر کے پیشنٹ کو دیں۔ پیشنٹ کی طبیعت 10-15 منٹ میں بہتر ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کا علاج باقاعدہ طور پر مریض کا شروع کر دیں۔ یوکلپٹس کیو کے 10 قطرے 10 قطرے 3 دن میں 3 مرتبہ یا تو آپ منہ میں ڈال کر یوز کریں، 10 قطرے پی لیں، یا پھر تھوڑے سے پانی میں حل کریں آپ اور مریض کو دیں دن میں 3 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ 2 ہفتوں میں آپ کو افاقہ نظر آئے گا، لیکن یہ کم از کم 2.5-3 ماہ کا کورس ہے۔ 1 ماہ آپ یوز کر کے دیکھیں کتنا افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی مشورے کی ضرورت ہو، کوئی آپ معلومات لینا چاہتے ہیں ہم سے، کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہے، کوئی میڈیسن کا نیم البدل یا کوئی علامات ایسی ہیں جو میں اپنے ویلاگ میں آپ کو نہیں بتا سکی، تو آپ ہمیں میسج میں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کم از کم آپ 3 ماہ تک اس کا موذی مرض کا علاج کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو صحت یاب فرمائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو۔